हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यहां पर भरोसा जताया है। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों के ये नतीजे हैं जो काफी कुछ आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को तय करेंगे। जाहिर तौर पर तमाम पार्टियों के लिए ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगे 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, उसकी रणनीति तमाम पार्टियां इसी के आधार पर तय करेगी। और बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की जो 3051 सीटों पर ये मतदान हुए हैं, उसमें लगातार जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे आगे बीजेपी नजर आ रही है। लगभग 2000 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल नतीजे और रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 700 पार नजर आ रही है, यानी कुछ सीटें हासिल कर चुकी है और कुछ सीटों पर आगे चल रही है। तो ये फिलहाल आंकड़ा ये सामने आ रहा है जो लगातार बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि लगातार वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है और ये आंकड़ा तेजी से बदल भी रहा है, लेकिन सबसे आगे शुरू से ही बीजेपी दिखाई दे रही है। ये साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मायावती ने गठजोड़ करने की कोशिश की, तमाम रणनीति अपनाई, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तरीके से धराशायी होती नजर आई है। दूर तक कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है और ग्रामीण इलाकों में भी अब बीजेपी ने अपनी जीत का ये परचम लहरा दिया है। जिस तरीके से लगातार वोटों की गिनती जारी है और ये तमाम जो मतगणना चल रही है, उसमें लगातार बीजेपी के पक्ष में ही तमाम सीटें आती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, चुनाव सत्ताधारी बीजेपी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से कोशिश की गई कि किस तरीके से जनता को साधा जा सके और खास तौर पर किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं किसानों को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन तमाम तरीके से विपक्ष की पूरी कहीं ना कहीं पोल जो है इन नतीजों के जरिए खुलती नजर आ रही है। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जो रुझान है, जो 2000 से ज्यादा सीटों पर सामने आ चुके हैं, वो बीजेपी के पक्ष में 700 से ज्यादा सीटें दिखाई पड़ रही हैं और वहीं निर्दलीय 608 पर है। इसके अलावा बेहद पीछे समाजवादी पार्टी 504 सीटों पर नजर आ रही है और बीएसपी महज 132 सीटों पर अभी तक नजर आ रही है। तो ये फिलहाल अभी का जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुकी है और कई सीटों पर 100 से ज्यादा सीटें लगभग हैं जिनमें बीजेपी लगातार आगे चल रही है। पश्चिमी यूपी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत जो है, किसान नेता खुद को कहते हैं, वो मुजफ्फरनगर सीट से ताल्लुक रखते हैं और वहां से आपको बता दें लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराती नजर आ रही है, जो कि एक साफ और कड़ा संदेश राकेश टिकैत को देने के लिए काफी है। क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था, तमाम षड्यंत्र उनके द्वारा रचे गए कि किस तरीके से किसानों को साधा जाए, किस तरीके से सरकार के जो खिलाफ किया जाए, ये तमाम कोशिशें उनकी रही हैं। और विपक्ष के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, किसान महापंचायतों का आयोजन किया गया। बागपत से लेकर शामली, सहारनपुर, ये तमाम पश्चिमी यूपी के ऐसे इलाके हैं जहां किसानों को साधने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से की गई। लेकिन अब ये जो साफ संदेश है मतों के जरिए जनता ने दे दिया है कि इस तरीके से, जिस तरीके से बहलाया और फुसलाया गया और कहीं ना कहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को बैठाया गया, उसकी राजनीति नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो कि 2022 की तैयारी इन चुनावों के मद्देनजर कर रहे थे, उस तैयारी को भी एक बड़ा झटका लग चुका है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के ये नतीजे
अब लगातार जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से बेहद अच्छी खबर के तौर पर हैं और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें, ये कुछ नतीजे हैं तो कुछ रुझान हैं, कुछ सीटों के जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की उम्मीदें उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये नतीजे और रुझान कुल मिलाकर उनकी उम्मीद के तहत ही निकलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीदों के अनुकूल ये नतीजे हैं और रुझान परिणाम में तब्दील हुए तो जिला पंचायत की करीब 70% सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। ये बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के प्रभारी विजय ठाकुर का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, इससे ये साफ है कि इस पूरी गिनती का अंत आने तक बीजेपी 70% से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी। तो ये उम्मीदें लगातार बीजेपी की लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में जो ग्रामीण वोटर है वो जाता दिखाई दे रहा है। चूंकि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कोई भी ऐसी रणनीति नहीं छोड़ी थी जिसके चलते वो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना घेर सके। कोरोना से लेकर तमाम नए कृषि कानून, तमाम चीजों पर घेरने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, यह उसका ही नतीजा है कि भरोसा जो है उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर जता रही है। और आने वाले वक्त में भी उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये नतीजे बेहद अहम और एक कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत के तौर पर बीजेपी के लिए देखे जा रहे हैं, क्योंकि जनता का ये संदेश भी काफी मायने रखता है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों की वोटिंग है। लेकिन इस वोटिंग ने यह तय कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं को बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि राकेश टिकैत के साथ मिलकर तमाम किसान महापंचायतों का आयोजन कर जिस तरीके से साधने की कोशिश की, तमाम झूठे आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर मढ़े गए। लेकिन साफ संदेश अब इस वोटिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता देती नजर आ रही है। कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की करारी हार हुई है, लेकिन बीजेपी ने उन वार्ड में अपना कब्जा जमाया है। फिर चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात हो या फिर वाराणसी की बात हो या फिर गोरखपुर की बात हो, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो फिलहाल अब तक का जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव नतीजों का अपडेट है वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि जो अंतर है वो काफी ज्यादा है और बीजेपी के बाद निर्दलीय है, ना कि समाजवादी पार्टी है। 700 सीट से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं। कई में बीजेपी ने जीत हासिल की है तो कई सीटों पर वो आगे चल रही है और अंतर भी काफी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं हराने में बीजेपी कामयाब हो पाई है और लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के तमाम राज्यों में सिमटती नजर आ रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से इस कोरोना के दौर में भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही है। हाल ही में उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने यह आग्रह किया था कि दरअसल ग्रामीण इलाकों तक भी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये तमाम पैतरे हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा अपनाने की कोशिश कर रही है, ग्रामीण इलाकों का जिक्र कर रही है, किसानों की याद उन्हें आ रही है। तो ये तमाम पैतरे वो अपना चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं भी टिकती नजर नहीं आ रही है। 7 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार या तो आगे हैं या फिर जीत रहे हैं। तो फिलहाल ये पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि गिनती अभी भी जारी है और जो रुझान नतीजे सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।